हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ की अजमत से कौन वाकिफ नहीं है। आप जब अपने पीरो मुर्शिद हुजूर शाह अहमद अली मियाँ के पास में जब आप भटपुरा शरीफ पहुँचे, आपका आलम ये होता था जब आप अल्लाह की ज़रब लगाते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे शेर की आवाज निकल रही हो, और चेहरा भी आपका मिसले शेर नजर आता था। हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के चेहरे पे जलाल रहता था, और हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ की आवाज ऐसी थी जैसे शेर की आवाज निकलती है। और क्यों ना हो, नाम भी तो वालिदैन ने शेर मोहम्मद रखा था। आओ जरा देखो तो सही। एक चीज और मैं यहाँ पहुंच करके आपको बता दूं हजरात, एक बार आपके पीरो मुर्शिद हुजूर अहमद अली शाह और उनके पीरो मुर्शिद हुजूर शाह दरगाही मियाँ, उनके पीरो मुर्शिद हुजूर हाफिज शाह जमाल और पीलीभीत की जामा मस्जिद के साबित इमाम नूरुद्दीन साहब हजरात, ये अशखास जामा मस्जिद में बैठे हुए थे। क्या देखा कि जामा मस्जिद के अंदर एक शेर टहल रहा है। ये चारों वली आपस में बैठे हुए हैं। लोगों ने देखा कि जामा मस्जिद में शेर टहल रहा है। हजरात, लोगों ने देखा कि फिर वो शेर गुस्ल खाने के अंदर गया, हम्माम के अंदर गया, और फिर अंदर से दरवाजा लॉक है। अब लोग अपने घरों से हथियार लेकर के आ गए। जिसके पास में लाठी थी लाठी लेकर के आ गया, जिसके हाथ में जो लगा वो लेकर के आ गया कि शेर है, लाओ क्यों ना इस शेर से छुटकारा पाया जाए, क्यों ना इस शेर को मार दिया जाए। आप जब देखा कि शेर हम्माम के अंदर चला गया, अब लोग हैरान हैं कि कैसे निकले। कुछ देर के बाद में उसके अंदर से नूरुद्दीन साहब निकल करके आते हैं। हजरात, जब वो बाहर निकल करके आए, लोग हैरत से देखते हैं। कहा क्या बात है, कहा हमने अभी थोड़ी देर पहले शेर देखा था। लोग चले जाते हैं। ये चारों वली आपस में बैठ करके बातें करते हैं। कहते हैं कि पीलीभीत की सरजमीन पर अनकरीब एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसका नाम मोहम्मद शेर होगा। ये शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ की विलादत से पहले की बातें हैं। हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर जब आप कदम रखते हैं, तारीख बताती है कि जब आप अपने पीरो मुर्शिद हुजूर शाह अहमद अली मियाँ के पास गए तो कभी कभी रामपुर के जंगल में निकल जाया करते थे, और आप वहां पर अल्लाह की ज़रब लगाया करते थे, अल्लाह अल्लाह किया करते थे। एक बार आप जंगल में थे, वक्त का आलम था, अल्लाह की ज़रब लगा रहे थे। रामपुर का नवाब जो शिकार के लिए निकला हुआ था, उसने सोचा कि कहीं शेर की आवाज आ रही है। उसने आवाज पर तीर चलाने शुरू कर दिए। हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ जब अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचे तो जाकर के क्या देखा कि हुजूर शाह अहमद अली मियाँ फरमाते, बेटे शेर मोहम्मद, जरा आवाज देखभाल करके निकाला करो। कहा क्या बात हुजूर, कहा जब तुम अल्लाह की ज़रब लगा रहे थे, आवाज निकाल रहे थे, रामपुर के नवाब ने शेर समझ करके तुम्हारे ऊपर तीर चलाए। ये देखो तुम्हारे पीर ने सारे तीर अपने दामन पे रोके हैं। अल्लाह अकबर। मुरीद भी शान वाला और पीर भी शान वाला। फरमाया तीर रामपुर के नवाब ने तुम्हारे ऊपर चलाए और तुम्हारे पीर ने सारे तीरों को अपने दामन में रोका है। यहीं से पता चलता है कि जब अदना गिरता है तो आला उठाता है, जब नाकिस गिरता है तो कामिल उठाता है, और जब चेला गिरता है तो गुरु उठाता है, और जब मुरीद गिरता है तो उसका पीर उठाता है। पीर इतना पावरफुल होना चाहिए। हुजूर शाह अहमद अली मियाँ ने फरमाया, बेटे आवाज देखभाल करके निकाला करो। जब तुम आवाज निकाल रहे थे, रामपुर के नवाब ने शेर समझ करके तुम्हारी आवाज पर तीर चलाया। वो सारे तीर मैंने अपने दामन में रोके हैं। ये है शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ। आपने नाम सुना होगा हुजूर सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिजवान का। इन्होंने अपने वालिद को मुरीद कराया आला हजरत से, और खुद मुरीद होने के लिए आए पीलीभीत शरीफ में। जब पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर पहुंचे तो शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ ने फरमाया कि मौलाना, तुम्हारा हिस्सा हमारे पास नहीं है, बल्कि तुम्हारा इंतजार तुम्हारे मुरादाबाद में मौलाना गुल मोहम्मद कर रहे हैं। हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ ने जब ये फरमाया
कि तुम्हारा हिस्सा हमारे पास नहीं है, बल्कि तुम्हारा हिस्सा मौलाना गुल मोहम्मद के पास है। मौलाना सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन अलैहि रहमतु व रिजवान, जिन्होंने कुरान करीम की तफसीर खजाइनुल इरफान लिखी है, आला हजरत का तर्जमा कंजुल ईमान, उस पर जो तफसीर है वो अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतु व रिजवान की है, खजाइनुल इरफान के नाम से। आप जब मुरादाबाद की सरजमीन पर पहुंचे तो मौलाना गुल मोहम्मद अलैहि रहमान ने मुस्कुरा के फरमाया, आओ आओ मौलाना, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, अभी अभी तुम्हारे बारे में शाहजी मोहम्मद शेर मियां ने हमको सब कुछ बता दिया है। ये लोग थे अल्लाह वाले, अल्लाह के मुकद्दस बंदे, अल्लाह के बरगुजीदा बंदे, पूरी जिंदगी शरीयत के दायरे में गुजारी, पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करके गुजारी। रात तो वही शाहजी मोहम्मद शेर मियां अलैहि रहमतु व रिजवान है, पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर जिनकी दरगाह आज भी मरजाए खलाइक बनी हुई है। आज भी हजारों की तादाद में लोग आते हैं और आकर के शाहजी मोहम्मद शेर मियां अलैहि रहमतु व रिजवान की बारगाह से फयूज़ व बरकात हासिल करके अपने दामन को गौहरे मुराद से भर करके आज भी आपके आस्थाने से जाते हैं और यही कहते हुए जाते हैं कि दरबार है निराला शाहजी मियां तुम्हारा, क्या खूब है नजारा शाहजी मियां तुम्हारा, महशर की धूप उसको हरगिज न छू सकेगी, सर पे है शामियाना शाहजी मियां तुम्हारा। हजरात, तो वो शाहजी मोहम्मद शेर मियां अलैहि रहमतु व रिजवान हैं। आप जरा इनकी जाते बाला, जात मुकद्दस के बारे में आप हजरात जरा समात करते हुए चलें। शाहजी मोहम्मद शेर मियां अलैहि रहमतु व रिजवान की बहुत सी करामतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी करामत जो होती है इस्तिकामत अला दीन होती है। दीन के ऊपर इस्तिकामत, दीन के ऊपर साबित कदमी, ये करामत से बड़ा दर्जा है। हजरात, शाहजी मोहम्मद शेर मियां दीन मुस्तफ़ा पर सख्ती के साथ अमल करते रहे, शरीयत मुतहरा पर अमल करते रहे। और आप शाहजी मोहम्मद शेर मियां अलैहि रहमा की जाते मुबारक के ताल्लुक से मैं आपको एक बात बताता हूं कि शाहजी मियां कैसे गरीबों की मदद करते हैं, शाहजी मियां कैसे गरीबों के काम आते हैं। आओ जरा देखो, शाहजी मोहम्मद शेर मियां का एक मुरीद हज करने के लिए गया हुआ था। जब वो हज करने के लिए गया तो जिस जहाज के अंदर आपका मुरीद था वो जहाज पानी के भंवर में फंस जाता है। समंदर में जो तूफान आता है और एक भंवर में वो जहाज फंस जाता है। तकरीबन 11 दिन तक वो जहाज उस भंवर में फंसा रहा। 11 दिन तक लोग परेशानी के आलम में। कप्तान ने कहा कि मैं अब यहाँ से भाग रहा हूँ, मैं अपनी जान बचाऊं कि तुम्हारी जान बचाऊं। लोगों ने उसे पकड़ लिया, कहा जो हमारा हाल होगा वो तेरा हाल होगा, हम तुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। हजरात, शाहजी मियां का मुरीद भी उसी जहाज में था। कप्तान ने कहा अब कोई नहीं बचेगा। कोई अपने बच्चों को याद कर रहा था, कोई अपनी माँ को याद कर रहा था, कोई अपने बाप को याद कर रहा था, कोई भाई को याद कर रहा था, कोई अपनी बहनों को याद कर रहा था, कोई अपनी प्रॉपर्टी को याद कर रहा था, कोई अपने अकाउंट को देख रहा था, कोई अपने माल दौलत के बारे में सोच रहा था। शाहजी मोहम्मद शेर मियां के मुरीद का बयान है कि मैं अपनी आंखों को बंद करता हूं और मैंने अपने पीर का तसव्वुर किया, मेरे पीर हमारी मदद फरमाइए। हजरात गिरामी, शाहजी मोहम्मद शेर मियां एक हज्जाम से अपना खत बनवा रहे थे। वो हज्जाम से कहते हैं जरा रुक, जरा ठहर जा, मैं अभी आता हूँ। आप अपने हुजरे के अंदर जाते हैं, थोड़ी देर के बाद में वहां से बाहर निकलते हैं। आपका तहबन शरीफ भीगा हुआ था, आपके कांधे से पानी खून छलक रहा था। शाहजी मोहम्मद शेर मियां आए और आकर के उससे कहा कि अब तू खत बना। उस हज्जाम ने कहा हुजूर, हुजरे के अंदर पानी का कोई इंतजाम नहीं, आपका ये तहबन शरीफ कैसे भीग हुजूर, और आपके कांधे मुबारक से ये खून क्यों टपक रहा है, ये खून क्यों छलक रहा है। शाहजी मोहम्मद शेर मियां ने फरमाया वक्त आएगा तो बता दिया जाएगा। हज्जाम बहुत चालाक था, उसने क्या किया, एक पर्चे के ऊपर तारीख लिख ली, उस पर्चे के ऊपर वक्त लिख लिया और खामोशी से बैठ जाते हैं। हजरात, दिन गुजरते रहे। चंद दिनों के बाद में जो हाजी साहब जब हज करके वापस आते हैं तो सीधे शाहजी मोहम्मद शेर मियां की बारगाह में जाते हैं और जाकर
जाकर के कदम बोसी करते हैं, हाथों को बोसा देते हैं। उसके बाद में कहते हैं हुजूर हम बड़ी परेशानी में फंस गए थे और भी मुरीद बैठे हुए थे। शाहजी मियां ने फरमाया अपना वाकया बताओ, क्या बात हुई? उन्होंने कहा हुजूर हम बड़ी परेशानी में फंस गए थे, बड़ी मुसीबतों में घिर गए थे हुजूर। हमारा जहाज 11 दिन तक पानी के भंवर में फंसा रहा। सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी कि अब हम नहीं बचेंगे। कप्तान ने कहा कोई सलामत वापस नहीं जाएगा। कहा कि मैंने जब आपका तसव्वुर किया, जब मैंने आपको दिल ही दिल में याद किया, तो आप मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और आकर के आप फरमाते हैं हाजी साहिबान घबराओ नहीं, अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है, अल्लाह बड़ी ताकत वाला है। आपने जहाज को कांधा दिया और जहाज जो है घुमेटे से निकाल दिया जाता है, जहाज भंवर से निकाल दिया जाता है। शाहजी मोहम्मद शेर मियां मुस्कुराए, फरमाया चलो इस बात को यही खत्म करो। हजरात गिरामी, वो हज्जाम भी वही बैठा हुआ था। जब उन्होंने पर्चा निकाला और वक्त मालूम किया और तारीख मालूम की और दिन मालूम किया, तो वही वक्त, वही टाइम, वही दिन और वही घड़ी थी जिस वक्त में शाहजी मोहम्मद शेर मियां खत बनवाते हुए अपने हुजरे के अंदर गए थे। शाहजी मोहम्मद शेर मियां ने जहाज को कांधा दे करके जहाज को समुद्री किनारे पे लगा दिया। ये शाहजी मोहम्मद शेर मियां की ताकत का आलम है। तो जरा सोचो कि मदीने वाले मुस्तफा की ताकत का आलम क्या होगा। इसीलिए तो शायर पुकार करके कहता है अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। हज़रात ये शाहजी मोहम्मद शेर मियां हैं जो अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी मदद के लिए शाहजी मोहम्मद शेर मियां पहुंच जाते हैं, उनकी इमदाद फरमाते हैं, उनकी मदद करते हैं। आओ जरा देखो यही शाहजी मोहम्मद शेर मियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने महबूब को भेजा, महबूब को खातमुन नबीयीन बना करके भेजा। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, हुजूर के बाद अब कोई रसूल नहीं आएगा। तो अब ये उम्मत मुस्लिमा दो गिरोह के हवाले की गई। एक औलियाए किराम का गिरोह है और एक उलमाए किराम का गिरोह है। उलमाए किराम का गिरोह वो जिन्होंने लोगों के जाहिर को साफ किया, औलियाए किराम का गिरोह जिन्होंने लोगों के बातिन को साफ किया। हजरात गिरामी आप देखो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के इस दीन के लिए अपने मुकद्दस बंदों को भेजा। बगदाद में गौसे आजम को भेजा, जुनैद बगदादी को भेजा और देखो अजमेर शरीफ की सरजमीन पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान का राजा बना करके भेजा। बहराइच में हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी को भेजा। हजरात गिरामी मकनपुर में हुजूर शाहमदार को भेजा। बरेली शरीफ में हुजूर आला हजरत को भेजा। रामपुर में हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह को भेजा और हुजूर शाह दरगाही मियां को भेजा। हजरात मुरादाबाद में हुजूर सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा को भेजा। कलियर में हुजूर साबिर कलियरी को भेजा। पानीपत में हुजूर बू अली शाह कलंदर को भेजा। हजरात किरामी अल्लाह ने अपने मुकद्दस बंदों को जगह जगह दीन की खिदमत करने के लिए भेजा, इस्लाम की खिदमत करने के लिए भेजा। पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर हुजूर हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियां को भेजा। हुजूर हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियां की जात जरा मुलाहिजा कीजिए। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुर्दों को जिंदा किया है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत दी थी कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया। हजरात लोग एतराज करते हैं कि बात समझ में नहीं आती, जो दुनिया से चला जाए वो इस दुनिया में वली के कहने से कैसे वापस आ सकता है। मैंने कहा कि यही तो करामत होती है। अरे वो अजीबो गरीब काम जिसे अकल तसव्वुर न करे, अगर नबी कर दे तो उसे मोजज़ा कहते हैं और अगर वली कर दे तो उसे करामत कहते हैं। आओ जरा देखो वलियों को भी अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है, वलियों को भी अल्लाह ने बड़ा इख्तियार दिया है, वलियों को भी अल्लाह ने बड़ा तसर्रुफ दिया है, वलियों को भी अल्लाह ने बड़ा पावर दिया है। आओ पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर चलते हैं। अल्लाह वालों के दयार में आप लंगर देखते होगे। शाहजी मियां के दयार में लंगर खिलाया जाता है। बरेली शरीफ में आ जाओ आपको लंगर खाने मिलेंगे। हुजूर आज शाहजी मोहम्मद शेर मियां के लंगर का जो खाना आता था, सामान आता था, वो एक सौदागर की दुकान से आता था और वो मुस्लिम थे। हजरात गिरामी शाहजी मियां उनके यहाँ से सामान मंगाते थे लंगर के लिए और उनका इकट्ठा हिसाब
कर दिया जाता था। शाहजी मियाँ की जरा शाम तो मुलाहिजा करो, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ का जरा मकाम तो मुलाहिजा करो। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के लंगर के लिए वहां से सामान आया करता था, और क्यों ना हो ये अल्लाह वालों के यहाँ जो लंगर चलते हैं, क्यों ना हो मदीने वाले मुस्तफा का फरमान है तीबुल कलाम व इतआमुत ताम। लोग सहाबा ने पूछा हुजूर सबसे अच्छा अमल कौन सा है? आपने फरमाया मोहब्बत से बात करना और लोगों को खाना खिलाना और सलाम को आम करना। हजरात गिरामी, खाना खिलाने का हुक्म मदीने वाले मुस्तफा ने दिया। ये अल्लाह वालों के दयार में देखो जाकर के लंगर का एहतिमाम होता है, लंगर का खाना देखते हो आप, वहाँ कोई तफरीक करके नहीं खिलाया जाता है, खाना लंगर का चेहरा देख करके नहीं खिलाया जाता है। मुस्लिम आए वो भी खाना तनावुल करता है और गैर मुस्लिम आए वो भी लंगर का खाना तनावुल करके जाता है, क्योंकि ये अल्लाह वाले ये इस बात का एहतिमाम रखते हैं कि हमारे यहाँ जो भी आए वो भूखा पेट न जाए बल्कि पेट भर करके जाए। हजरात गिरामी, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के यहाँ भी लंगर चलता है, और यही हाल आपके खुलाफा का रहा कि शाहजी मियाँ के जितने खलीफा हैं आप देखो उनके मजार के बराबर में लंगर का एहतिमाम जरूर होता है। आओ, हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के एक खलीफा हैं जिनका नाम है हुजूर अब्दुल बशीर मियाँ स्वाद से, और एक है बशीर मियाँ। अब्दुल बशीर मियाँ का मजार पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर है और बशीर मियाँ का मजार बरेली शरीफ की सरजमीन पर है। ये कौन बशीर मियाँ हैं? सिर्फ खलीफा की एक बात आपको बता करके फिर उनके पीर का मैं मकाम आपको दिखाऊंगा। हजरात गिरामी, बशीर मियाँ की शान ये थी कि आप गंगा नदी की तरफ आप जाकर के जंगल में इबादत किया करते थे। एक छोटी सी झोपड़ी आपने बना ली थी, उसी के अंदर अल्लाह अल्लाह किया करते थे। हजरात, एक बार एक शख्स आया और आकर के कुछ रकम लेकर के आया, कुछ पैसे लेकर के आया और आकर के बशीर मियाँ से सलाम करता है। आप उनको सलाम का जवाब देते हैं, उसके बाद आपके पास में बैठ जाता है। हजरात, मदीने वाले मुस्तफा की हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं इत्तकू फिरासतल मोमिन की फिरासत से बचो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह वालों के लिए अल्लाह वाले दिलों का हाल जान लेते हैं, अल्लाह वाले दिलों के राज जान लेते हैं, अल्लाह वाले दिलों के खतरात से वाकिफ हो जाते हैं। आया बशीर मियाँ के पास में सलाम किया, सलाम करके बैठ जाता है और आकर के आपसे जब मुसाफा किया तो मुसाफे में उसने नोटों की कुछ नोट आपके हाथ पे रख दिए। एक गड्डी थी बनी हुई नोटों की, लाकर के बशीर मियाँ के हाथ पर रख दिए और कहा हुजूर, ये मैं जो आपको पैसे दे रहा हूँ ये लंगर के लिए दे रहा हूँ। जो आपके यहाँ पर लंगर चलता है, जहाँ गरीब खाना खाते हैं, जहाँ मिस्कीन खाना खाते हैं, जहाँ यतीम आकर के खाना खाते हैं, जहाँ बेवाएं आकर के खाना खाती हैं, जहाँ गरीबों का पेट भरा जाता है, आपके लंगर के लिए मैं ये पैसे दे रहा हूँ। बशीर मियाँ ने वो नोटों की गड्डी ली, लेने के बाद में आपके बराबर में आग जल रही थी, आपने उस नोटों की गड्डी को उस आग के अंदर डाल दिया। उस शख्स ने कहा हुजूर, आपने ये क्या कर दिया? आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। ये नोटों की गड्डी को आपने आग में डाल दिया। आपने इरशाद फरमाया, बात सुन, मैंने नोटों की गड्डी को आग में डाला है, जरा ये बताइए पैसे कितने थे? उसने कहा हुजूर इतने पैसे थे। बशीर मियाँ को जलाल आ जाता है, इरशाद फरमाते हैं, जरा ये बता इसमें सूद के पैसे कितने थे? उसने कहा 250 रुपए सूद के थे। बशीर मियाँ ने फरमाया, ले आ उस गड्डी को निकाल ले। जब उस गड्डी को निकाला जाता है, नोटों की जब गड्डी निकाली गई, आपने फरमाया ले पैसे गिन। जब उसने पैसों को गिना तो जो सूद के पैसे 250 रुपए थे उनको आग ने जला दिया, और जो सूद वाले पैसे नहीं थे उनको आग ने नहीं जलाया। बशीर मियाँ फरमाते हैं, पूरे पैसे हैं जरा गिन ले। उसने कहा हाँ हुजूर गिन लिए। फरमाया, सूद के पैसे लेकर के मेरे पास आया है, हराम के पैसे लेकर के मेरे पास आया है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि सूद का एक ढेला खाना अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करने से बदतर है। जरा बताओ तो सही मुसलमानों, आज ये रिवाज आम हो गया है। आज मुसलमान सूद खाता हुआ नजर आ रहा है। आज मुसलमान
सूद खा रहा है। हालांकि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। और नबी ने सख्त वईद फरमाई है कि सूद खाने वाला जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम का कुत्ता है। अब जरा बताओ, बशीर मियाँ को जलाल आ गया, इरशाद फरमाया ये सूद के पैसे लेकर के आया है। अरे सुन ले नादान, ये सूद के पैसे अगर मैं अपने यहाँ लंगर में लगा दूंगा तो एक सूद के पैसे से जितने लोग खाना खा के जाएंगे उस खाने से खून बनेगा, और खून बनेगा और वो उनके जिस्म की नशो नुमा करेगा और उनको इबादत में मजा नहीं आएगा। इसका गुनाह मेरे ऊपर पड़ेगा। इसलिए मैं तुझे तंबीह करता हूँ, नसीहत करता हूँ, आइंदा मेरे पास में हराम कमाई का पैसा लेकर के मत आना। मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे रुपयों की जरूरत नहीं है। ये बशीर मियाँ की निगाह विलायत का ये आलम है कि हराम के पैसे पहचान लेते हैं, सूद के पैसे पहचान लेते हैं। लेकिन आज का हाल तो ये हो गया है, आज मियाँ के पास में जितने ज्यादा मोटा मुरीद होगा, जितने ज्यादा पैसे वाला मुरीद होगा, उतना ही उसके मकान पर ज्यादा जाएंगे और गरीब के मकान पर नहीं जाएंगे। दो चार मौलवी ऐसे रख लेता है आज का पीर, ताकि वो उनकी विलायत को साबित करे, ताकि वो उनकी विलायत के डंके बजाता हुआ फिरे। ये बिकाऊ मौलवी रख लेता है आज का पीर, और जाकर के वो उनकी करामतें बयान करता है, वो उनकी सीरत को बयान करता है कि पीर साहब ऐसे हैं, पीर साहब ऐसे हैं, पीर की फला जगह पे हमने ये करामत देखी थी, हमारे पीर ने फला नबी को देखा है, हमारे पीर ने फला वली को देखा है। इस तरह की झूठी करामतें कर करके आज का पीर बैठा हुआ है। मुसाफे में हराम कमाई का पैसा आ रहा है, वो भी जेब में जा रहा है, हलाल कमाई का पैसा आ रहा है, वो भी जेब में जा रहा है। अरे पीर इसे नहीं कहते हैं, पीर देखना है तो बरेली में आला हजरत को देखो, पीर देखना है तो बरेली शरीफ में हुजूर शाहबाना वली को देखो, पीर देखना है तो बरेली में हुजूर बशीर मियाँ को देखो, और पीर देखना है तो पीलीभीत में शाजी मोहम्मद शेर मियाँ को देखो। जब गुलाम ऐसे ऐसे हैं तो आका का आलम क्या होगा। पीर वो नहीं होता जो सिर्फ जेब पे नजर रखे, पीर वो नहीं होता जो सिर्फ पैसे पे नजर रखे, पीर वो नहीं होता जो सिर्फ दौलत पे नजर रखे, पीर वो नहीं होता जो सिर्फ अकाउंट पे नजर रखे, पीर वो नहीं होता जो सिर्फ प्रॉपर्टी पे नजर रखे। अरे पीर वो होता है जो लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल भर दे, पीर वो होता है जो मुरीद ना बेनमाजी हो तो उसे नमाजी बना दे, पीर वो होता है मुरीद शरीयत पे चलने वाला नहीं है तो उसे शरीयत पे चलने वाला बना दे, पीर वो होता है कि मुरीद अगर खिलाफ शरा कोई काम कर रहा है, पीर फौरन उसे रोक दे और कहे कि ये काम शरीयत के खिलाफ है, अगर ये काम करोगे तो मेरे मुरीद नहीं रहोगे। हजरात पीर वो होता है, पीर लोगों में यकजहती भरता है, पीर लोगों के दिलों से कुदूरत निकालता है, पीर लोगों को बुराई से रोकता है, पीर लोगों को चुगली से रोकता है, पीर लोगों को बदी से रोकता है, पीर लोगों को गीबत से रोकता है। लेकिन आज का मुरीद फला पीर की बुराई इस पीर के सामने कर रहा है और ये बैठा हुआ सुन रहा है, दूसरे की चुगली सुन रहा है। बताओ आज का पीर क्या करेगा। लेकिन याद रखो पीर वो थे कि जो हराम कमाई को पहचान लिया करते थे। तभी तो मदीने वाले मुस्तफा की वो हदीस मुझे याद आती है, इत्तकू बिफिरासतिल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, इत्तकू फिरासतल मुमिनी, मोमिन की फिरासत से बचो, फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। बशीर मियाँ को अल्लाह ने जो नूरे विलायत अता फरमाया था, आपने उस नूरे विलायत से वो हराम कमाई को देख लिया। आपने फरमाया मेरे लंगर में जब भी लेकर के आओ तो हलाल कमाई का पैसा लेकर के आना। हजरात शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के ये खलीफा है बशीर मियाँ। अब जरा सोचो जब मुरीद ऐसे ऐसे हैं, जब खलीफा ऐसे ऐसे हैं तो पीर का आलम क्या होगा। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के लंगर का जो खाना आता था वहीं पीलीभीत शरीफ में एक दुकानदार की दुकान से आता था। एक बार ऐसा हुआ शाहजी मियाँ खानका में बैठे हुए हैं, अचानक से उनका लड़का आता है सौदागर का, आकर के सलाम किया और आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा हुजूर चलिए और हमारे वालिद की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। शाहजी मियाँ ने फरमाया क्या नाम था तुम्हारे वालिद का। उसने नाम बताया, फरमाया वो जिनके यहाँ से मेरे लंगर के लिए
सामान आता है। उसने कहा हाँ हुजूर। फरमाया अरे उनके तो अभी कुछ पैसे हमारे ऊपर बाकी रह गए हैं, अभी हमने उनका हिसाब नहीं किया है, चलो जरा देखें। तो चल करके आप चले, साथ में चंद मुरीदीन चले। शाहजी मियाँ वहां चारपाई के करीब न पहुंचे और पहुंच करके आपने इरशाद फरमाया अरे भाई अपना हिसाब तो हमसे कर लो, आपका हक हमारे ऊपर आ रहा है, आप अपना हिसाब तो कर लो। शाहजी मियाँ ने ये इतना फरमाया, फौरन वो चारपाई पे उठ करके अंदर चला जाता है। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ अपने हुजरा खास में आ जाते हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। उसने अपनी बीबी से कहा अगर खैरियत चाहती हो तो मुझे घर से बाहर मत निकलने देना, कहीं ऐसा ना हो शाहजी मियाँ मुझे मिल जाए, हिसाब कर दिया मेरा तो मेरा हिसाब हो जाएगा। ये अल्लाह वाले होते हैं। गुफ्ते अल्लाह बुबद गर्ज अज हुल्कू में अब्दुल्लाह बुबद, अल्लाह वालों की जुबान से जो बात निकलती है वो ऐन फरमाने इलाही ही होता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए वक्फ कर दी। हजरात गिरामी, शाहजी मियाँ ने फरमाया जब तुम्हारा हिसाब अभी हमने नहीं किया है तो तुम्हारा हिसाब कैसे हो गया। इतना कहा था कि फौरन उठ करके बैठ जाता है और हुजरे के अंदर चला जाता है। हजरात गिरामी 10 साल तक उसके बारे में मिलता है कि 10 साल तक वो शख्स जिंदा रहा। एक बार ऐसा हुआ उसकी बीबी ने कहा कैसे घर में पड़े रहते हो, जाकर के कोई काम नहीं करते, कोई धंधा नहीं करते, जाकर के बाजार से सौदा ही खरीद करके ले आया करो। वो थैला लेकर के गया, बाजार में पहुंचा, शाहजी मियाँ की मुलाकात हो जाती है। शाहजी मियाँ ने अपने खादिम को भेजा, फरमाया इसे लेकर के मेरे पास आओ, इससे कहो कि अपना हिसाब तो कर ले। वो शख्स का हाथ पकड़ करके लाया जाता है। शाहजी मियाँ के ऊपर जितने पैसे आ रहे थे शाहजी मियाँ ने वो पैसे उसके हाथ में रखे, फौरन जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है, अपने घर पर कांपता हुआ आता है। बीबी बोली आज कैसे कांप रहे हो, क्या तबीयत खराब है? उसने कहा नहीं, शाहजी मियाँ ने मेरा हिसाब कर दिया, अल्लाह ने भी मेरा हिसाब कर दिया। चारपाई पे लेटा फौरन रूह उसके बदन से निकल जाती है। हजरात ये शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ की शान है, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ का मकाम है। सोचो तो जरा सही, जब इनकी ताकत का ये आलम है तब बगदाद के गौसे आजम की ताकत का क्या आलम होगा। गौस की फुलवारी के महकते हुए फूल का नाम शाहजी मियाँ है। जब गुलाम ऐसे ऐसे हैं तो आका का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। तो ये शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ हैं। कहां कहां देखोगे शाहजी मियाँ को। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ और आला हजरत अजीमुल बरकत, इनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। आला हजरत जब पीलीभीत शरीफ तशरीफ लाते तो शाहजी मियाँ से मुलाकात करते, और शाहजी मियाँ जब बरेली शरीफ आते तो आला हजरत से मुलाकात करते। लेकिन आज अफसोस होता है, औलियाए किराम तो आपस में एक हैं, लेकिन आज उनके मानने वाले बटे हुए हैं, आज उनसे मोहब्बत करने वाले बटे हुए हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत से खिलाफ अगर हो गए तो क्या शाहजी मियाँ राजी हो जाएंगे? हरगिज नहीं। और शाहजी मियाँ से अगर खिलाफ हो गए तो आला हजरत हरगिज राजी नहीं होंगे। एक हदीस कुदसी मुझे याद आती है। हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि फरमान खुदा का हो और रिवायत करने वाले मेरे आका हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझसे इरशाद फरमाया, औलियाई तहता क़िबाई ला यारिफुहुम गैरी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आका इरशाद फरमाते, अल्लाह फरमाता है मेरे जितने वली हैं तहता क़िबाई, मेरी चादर रहमत के नीचे हैं। ला यारिफुहुम गैरी, उनकी हकीकत मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह फरमाता है मेरे जितने वली हैं, जितने औलियाए किराम हैं, वो सब के सब मेरी चादर रहमत के नीचे हैं। ला यारिफुहुम गैरी, उनकी हकीकत को मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अब बताओ
जितने वली हैं सब अल्लाह की चादर रहमत के नीचे और आपस में एक, और आज उनके मानने वाले बटे हुए। बताओ क्या शाहजी मियां राजी हो जाएंगे? क्या आला हजरत राजी हो जाएंगे? अगर आला हजरत को राजी करना है तो शाहजी मियां को मानना पड़ेगा, और शाहजी मियां को अगर राजी करना है तो आला हजरत को मानना पड़ेगा। आज आला हजरत के मसलक का नारा लगाने पे लोग एतराज करते हैं। आज आला हजरत के मसलक का नारा लगाने पे लोग कहते हैं कि यहाँ पर आला हजरत का नारा नहीं लगेगा, यहाँ आला हजरत का नाम नहीं लिया जाएगा। और शाहजी मियां की खानकाह में जाकर के देखो, शाहजी मियां अक्सर आला हजरत का तस्करा करते थे, अक्सर आला हजरत का जिक्र किया करते थे। आज आला हजरत के नारे पे पाबंदी, आज आला हजरत की शान में अशआर पढ़ने पर पाबंदी, आज आला हजरत का कलाम पढ़ने पर पाबंदी। कौन सा मुंह लेके जाओगे शाहजी मियां के सामने? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाहजी मोहम्मद शेर मियां की बारगाह में? और उनके सामने कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, जहां कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। औलियाए किराम तो आपस में एक होंगे, उनके मानने वाले अगर आला हजरत से किसी को बुग़्ज़ है तो शाहजी मियां कह देंगे कि मेरे पास मत आना, आला हजरत का जो नहीं वो हमारा नहीं। और आला हजरत कह देंगे जिसने शाहजी मियां से बुग़्ज़ रखा, जिसने शाहजी मियां से इनाद रखा दुश्मनी की, आला हजरत मैदान क़यामत में कह देंगे कि जो शाहजी मियां का नहीं है वो हमारा नहीं है। मिल के शाहजी के गले, ये आला हजरत ने कहा, मिल के शाहजी से गले, ये आला हजरत ने कहा, हम तुम्हारे तुम हमारे हजरत शाहजी। क़यामत जितने पैदा हो हमारी नस्ल में सब हो दीवाने तुम्हारे हजरत शाहजी मियां। शाहजी मियां से मोहब्बत करते हो तो आला हजरत से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। आला हजरत से प्यार करते हो तो शाहजी मियां की बारगाह में भी अपनी जबीन अकीदत को खम करना पड़ेगा। आला हजरत से सच्ची मोहब्बत है तो शाहजी मियां की मोहब्बत का चिराग भी अपने सीने में रोशन करना पड़ेगा। आओ जरा देखो, शाहजी मोहम्मद शेर मियां की 12 मुलाकात आला हजरत से हुई है, और आला हजरत को शाहजी मियां ने 12 दुआएं दी हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी शाहजी मियां से बड़ी मोहब्बत करते थे। आप अक्सर पीलीभीत शरीफ जाया करते थे, और जहां आप हुजूर मुहद्दिस सूरती से मिलते थे वहीं शाहजी मियां से भी मुलाकात करके आया करते थे। पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर आप देखोगे औलियाए किराम का एक बड़ा औलियाए किराम का काफी वहां पर आप देखोगे मदीनतुल औलिया पीलीभीत शरीफ की सरजमीन बनी हुई है। वहीं पर आप मुहद्दिस सूरती को भी आप देखोगे, मुहद्दिस सूरती की शान बड़ी ही बुलंद बाला है। जब मैं उनके मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए गया तो मुझे देख करके बहुत अफसोस होता है कि इतनी बड़ी हस्ती जिसे आला हजरत मुहद्दिस कहें वो हुजूर मुहद्दिस सूरती, जिन्हें बुखारी शरीफ की दोनों जिल्दें जुबानी याद थी। जरा सोचो तो सही, इतनी बड़ी हस्ती है मुहद्दिस सूरती की कि आला हजरत खुद उनको असदुस सुन्ना फरमाते थे कि ये अहले सुन्नत वल जमात के शेर हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत उनको असदुस सुन्ना फरमाते थे, यानी अहले सुन्नत वल जमात के शेर हैं मुहद्दिस सूरती। उनका मजार शरीफ भी पीलीभीत शरीफ के कब्रिस्तान के अंदर है, खस्ता हालत में मजार है, लेकिन क्या बात है, उनकी शान, उनकी अजमत, उनका मर्तबा, उनका मकाम बहुत बुलंद बाला है। आला हजरत खुद जिनके बारे में अहले सुन्नत वल जमात का शेर कहें, उनका मजार भी पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर है। और उनके इल्म के बारे में मैं आपको बता दूं, आला हजरत एक बार जब हुजूर मुहद्दिस सूरती के यहाँ पर पहुंचे, दस्तरख्वान लगा हुआ था, खाने चुने हुए थे, उन्हीं खानों में बैगन की तरकारी भी रखी हुई थी, बैगन की सब्जी भी रखी हुई थी। हजरात, मेरे आका आला हजरत अजीमुल बरकत ने मुहद्दिस साहब से मुस्कुरा करके फरमाया, मुहद्दिस साहब बैगन के बारे में क्या हदीस आई है? हुजूर मुहद्दिस साहब ने फरमाया, हाँ हुजूर हैं, 7 हदीसें हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया, जरा सुनाओ। मुहद्दिस सूरती ने 7 हदीसें बैगन के ताल्लुक से आपने पढ़ करके सुनाई। आला हजरत अजीमुल बरकत मुस्कुराए और आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया, मुहद्दिस साहब अभी 14 हदीसें और हैं। अल्लाहु अकबर, क्या इल्म है आला हजरत अजीमुल बरकत का। आला हजरत फरमाते हैं, मुहद्दिस साहब अभी 14 हदीसें और हैं। आला हजरत ने 14 हदीसें
हदीसें पढ़ करके सुनाई और खाना तनावुल करते जा रहे हैं, और खाना तनावुल करते हुए ये बातें हो रही हैं दोनों में। आला हजरत अजीमुल बरकत का ये दस्तरखान है, ये मुहद्दिस सूरती का दस्तरखान है, जहां हदीसें पढ़ करके सुनाई जा रही हैं। आज हम खाना खाते हैं, दुनिया की बातें करने के लिए बैठ जाते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते, रसूल को याद नहीं करते, सुन्नत तरीके से खाना नहीं खाते। और ये आला हजरत का दस्तरखान है कि दस्तरखान पर भी बातें हो रही हैं तो हदीस की बातें हो रही हैं, कुरान की बातें हो रही हैं, शरीयत की बातें हो रही हैं। मुहद्दिस साहब ने बैगन की तरकारी के ताल्लुक से 7 हदीसें पढ़ करके सुनाई, खाने के ताल्लुक से। आला हजरत ने 14 हदीसें और पढ़ करके सुनाई। फरमाया 21 हदीसें हैं और 21 हदीसें आला हजरत अजीमुल बरकत के दस्तरखान पर बयान हो जाती हैं। अब जरा सुनो प्यारे मुसलमानों, ये आला हजरत का इल्म है, ये मुहद्दिस सूरती का इल्म है कि जरा सोचो तो फिर मदीने वाले मुस्तफा के इल्म गैब का आलम क्या होगा और नबी का इल्म क्या होगा। जरा सोचो तो सही। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत मुहद्दिस साहब से फरमाते हैं 14 हदीसें और हैं, 7 मुहद्दिस सूरती ने पढ़ करके सुनाई, 14 आला हजरत ने पढ़ करके सुनाई, और 21 हदीसें आला हजरत के सामने बयान की जाती हैं। आला हजरत ने हर एक की सनद निकाल करके फरमा दिया ये 21 हदीसें ज़ईफ हैं। अल्लाह अकबर। ये है आला हजरत का इल्म और ये है आला हजरत की शान। आला हजरत अजीमुल बरकत पीलीभीत शरीफ जब भी जाते शाहजी मियाँ से मिलते, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ से मुलाकात करते, मुहद्दिस सूरती अलैहिर्रहमा के यहाँ पर आपका क़याम रहता। आओ जरा देखो, मैं बात शाहजी मियाँ की कर रहा था कि ये औलिया किराम तो आपस में एक हैं। आज उनके मानने वालों के अंदर इतना तकब्बुर भर गया, इतना हसद हो गया आला हजरत अजीमुल बरकत से कि आला हजरत अजीमुल बरकत के नाम का नारा तक लगाना उनके लिए जो है वो गवारा नहीं। आला हजरत के मसलक का नारा नहीं लग सकता, आला हजरत के कलाम नहीं पढ़ा जा सकता, आला हजरत का नाम नहीं लिया जा सकता। जरा सोचो तो सही, शाहजी मियाँ और आला हजरत आपस में एक, और आज उनके मानने वाले बटे हुए। कौन सा मुंह लेके जाएंगे कयामत में शाहजी मियाँ के सामने। शाहजी मियाँ फरमाएंगे कि जो आला हजरत का नहीं वो हमारा नहीं, और आला हजरत फरमाएंगे जो शाहजी मियाँ का नहीं वो हमारा नहीं। मिलके शाहजी से गले ये आला हजरत ने कहा हम तुम्हारे तुम हमारे, हजरत शाहजी मियाँ। हजरत तो ये शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ अलैहिर्रहमत व रिजवान हैं। कहाँ कहाँ देखोगे शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ को बड़ा बुलंद वाला मकाम है। शाहजी मियाँ के खलीफा हैं हुजूर सैयद अब्दुल बसीर मियाँ, जिनको उर्फ अल्लाह वाले मियाँ भी कहते हैं। अल्लाह की ज़र्ब लगाते थे। एक बार इनको हज जाने का इरादा हुआ, शाहजी मियाँ के पास आए, बोले पीर व मुर्शिद से इजाजत ले लें। आला हजरत अजीमुल बरकत के चाहने वालों, शाहजी मियाँ के दीवानों, देखो खलीफा कहते हैं जब तक पीर व मुर्शिद इजाजत नहीं देंगे तब तक हम नहीं जाएंगे, हज करने का इरादा है। शाहजी मियाँ के पास आए और आकर के कहा हुजूर मैं हज करने जाना चाहता हूँ। शाहजी मियाँ ने मुस्कुरा के फरमाया चले जाना, चले जाना। एक दिन ऐसा हुआ कि सब लोग रवाना हो गए और ये पीलीभीत शरीफ में हैं। आए शाहजी मियाँ की बारगाह में उदास, आंखों में आंसू, चेहरा उदास। शाहजी मियाँ ने फरमाया क्या बात अब्दुल बसीर, क्या बात? कहा हुजूर जो लोग पीलीभीत से हज करने के लिए जा रहे थे वो तो चले गए, अब हम अकेले रह गए। शाहजी मियाँ ने फरमाया चले जाना। कहा हुजूर अब क्या चले जाना, अब तो सब लोग चले गए, अब हम कैसे पहुंचेंगे? आपने फरमाया अच्छा ये बात है तो आओ। आप अपने हुजरे के अंदर ले गए। आपने फरमाया अब्दुल बसीर मेरे पैरों पर अपने पैर रख दो। उन्होंने पैरों पर पैर रख दिए। शाहजी मियाँ ने फरमाया मुझे
अपने बाहों में कस के पकड़ लो। शाहजी मियाँ ने जब इतना कहा, उन्होंने शाहजी मियाँ को बाहों में कस के पकड़ लिया। शाहजी मियाँ ने फरमाया अपनी आंखें बंद करो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। फरमाया जब मैं कहूँ खोलो तब खोलना। आपने थोड़ी देर के बाद में फरमाया खोलो। जब आंखें खोली तो क्या देखा कि खाना काबा निगाहों के सामने है। अल्लाह अकबर। ये शाहजी मियाँ की ताकत, ये शाहजी मियाँ की अजमत। देखा कि काबा निगाहों के सामने है। हज अदा किया। फरमाया अब्दुल बसीर हज अदा कर लो, अरकान अदा कर लो, और जब अरकान पूरे हो जाए फिर मुझे याद कर लेना। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ पहुंचा करके आ जाते हैं। उन्होंने सब अरकान अदा किए। करने के बाद मदीना शरीफ जाने का इरादा किया, क्योंकि जानते हैं कि हज तो मक्के में अदा होता है, लेकिन इस हज के कबूलियत की मोहर अगर लगवानी है तो मदीना मुनव्वरा जाना पड़ता है। आला हजरत फरमाते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हज मक्के में होता है, लेकिन अगर इस हज को कबूल कराना है तो मदीना मुनव्वरा जाना पड़ेगा। मदीना मुनव्वरा नबी के रोजे की हाजिरी देना पड़ेगी। नबी फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती। जिसने मेरी कब्र अनवर की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। हजरात जब अरकान अदा हो गए और जब फारिग हो गए तो आपने अपने पीरों मुर्शिद को याद किया। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ ने फरमाया आंखें बंद करो। जब उन्होंने आंखें बंद की तो क्या देखा कि पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर है। अल्लाह अकबर। ये है शाहजी मियाँ कि जो अपने खलीफा को पल भर में मक्का मुकर्रमा पहुंचा देते हैं। ये अल्लाह वालों के लिए जमीन को समेट दिया जाता है। तय्युल अर्द हदीस में आया है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनके लिए जमीन को समेट दिया जाता है, लपेट दिया जाता है, और वो महीनों का सफर सेकंडों में तय कर दिया करते हैं। और अल्लाह वालों को बड़ा मकाम हासिल होता है। जब गुलाम ऐसे ऐसे हैं तो आका का आलम क्या होगा। रात ये शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ अलैहि रहमत व रिजवान हैं। नमाज की पाबंदी, सुन्नतों की पाबंदी, इहकाक हक और इब्ताल बातिल पर आपने सख्ती के साथ अमल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मकाम अता फरमा दिया कि पूरी दुनिया में आज शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ का नाम है। और क्यों ना हो, कुरान में है अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह इरशाद फरमाता है बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनकी मोहब्बत को हम अनकरीब पूरी दुनिया में आम कर देंगे। उनकी मोहब्बत को हम अनकरीब पूरी दुनिया में फैला देंगे। और इसी के तनाजुर में हदीस मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और जिब्राइल ये ऐलान तमाम फरिश्तों में कर देते हैं, क्योंकि तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं कि ऐ फरिश्तों फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। और तमाम फरिश्ते पूरी दुनिया के पूरी रूए जमीन पर ऐलान कर देते हैं फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। यही वजह है कि हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर हैं। आप पूरी दुनिया का सफर तो नहीं करके आए हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अक्सर कोसों में आप जाकर के देखें शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ का नाम आपको मिलेगा। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के चाहने वाले आपको मिलेंगे। पूछो शाहजी मियाँ का मजार कहाँ है तो झट से दीवाना कह देगा कि पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर हैं। ये क्या है? क्योंकि शाहजी मियाँ ने अपने रब को राजी किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मोहब्बत को पूरी दुनिया में आम कर दिया। पूरी दुनिया में शाहजी मियाँ का नाम, पूरी दुनिया में शाहजी मियाँ के चाहने वाले। और क्यों ना हो, शाहजी मियाँ ने पूरी जिंदगी अपनी अल्लाह तबारक व तआला के दीन और मदीने वाले मुस्तफ़ा की शरीयत की खिदमत के लिए पूरी जिंदगी आपने वक्फ कर दी। आपको सिला ये मिला कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मोहब्बत को पूरी दुनिया में आम कर दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, वो आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप फरमा दो कि रूह तो हुक्म रब का नाम है, हुक्म तो अल्लाह के, रूह तो अल्लाह के हुक्म से एक शय है।
हजरात, जिसे रूह मिलती है वो एक महदूद, जिसके पास रूह होती है वो एक महदूद चीज को देखता है, और जिसके पास रूहानियत होती है वो जमीन के ऊपर होता है तो जमीन के नीचे देख लेता है, आसमान पे नजर डालता है तो आसमानों पे देख लेता है। जिसे रूहानियत का मकाम मिलता है उसकी शान बड़ी बुलंदो बाला हो जाती है, उसका मकाम बड़ा ही बुलंदो बाला हो जाता है। शाहजी मियां सिर्फ रूह वाले नहीं हैं बल्कि रूहानियत वाले हैं। आला हजरत सिर्फ रूह वाले नहीं हैं बल्कि रूहानियत वाले हैं। हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह रूह वाले नहीं बल्कि रूहानियत वाले हैं। हुजूर शाह दरगाही मियां रूह वाले नहीं बल्कि रूहानियत वाले हैं। हुजूर अहमद अली शाह रूह वाले नहीं बल्कि रूहानियत वाले हैं। साबिर कलियरी रूह वाले नहीं बल्कि रूहानियत वाले हैं। बाबा फरीद रूह वाले नहीं बल्कि रूहानियत वाले हैं। इसीलिए आज उनका नाम देख लो, पूरी दुनिया में शाहजी मियां का नाम है, पूरी दुनिया में आला हजरत का नाम है, पूरी दुनिया में मुफ्ती आजम का नाम है, पूरी दुनिया में पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया फखरे अजहर का नाम है। पूरी दुनिया के अंदर हुजूर शाहजी मियां के चाहने वाले मौजूद हैं। और क्यों ना हो, इन्होंने अल्लाह को राजी किया, इन्होंने रसूल को राजी किया, और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का सिला ये मिलता है कि अल्लाह ने शाहजी मियां के नाम को पूरी दुनिया में तो ये शाहजी मोहम्मद शेर मियां अलैहि रहमतु व रिजवान। आज एक एतराज किया जाता है कि छोटा बड़े को कोई बात नहीं बता सकता। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई मामला आता है तो छोटा बड़े के लिए कोई ऐसी बात बता सकता है जो कुरान और हदीस की रोशनी में हो। बहुत से वाकयात हमारी निगाहों के सामने हैं। जैसा कि मशहूर है कि आला हजरत अजीमुल बरकत एक बार पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर आए, शाहजी मियां के हुजरे में पहुंचे। शाहजी मियां उदास बैठे हुए हैं। आला हजरत ने पूछा क्या बात है? कहा कि जो फैज बातिनी बंद हो गया है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया क्या वजह थी? कहा एक बार मेरे दिल में ये वसवसा आया था, एक बार मेरे दिल में ये बात आई थी कि हो ना हो कहीं ये वहाबी भी तो अपनी जगह पे हक पे तो नहीं है। कहा बस इतनी बात दिल के अंदर आई थी, इसी की वजह से फैज़ बातिनी बंद हो गया। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, हुजूर शाहजी मियां आप हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो को याद कीजिए। आप गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम का विर्द कीजिए, फैज जारी हो जाएगा। शाहजी मोहम्मद शेर मियां ने जब ये किया, उसी में महफिल कादरिया सजती है। आला हजरत भी तशरीफ फरमा रहे और देर रात तक जिक्र कादरिया हुआ। उसी जिक्र की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने जो फैज बंद हो गया था वो फैज जारी कर दिया। लोग इस बात पे एतराज करते हैं कि आला हजरत तो छोटे हैं, बड़े को कैसे बता सकते हैं। शाहजी मियां ने बारहा आला हजरत के लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला तुम्हें फतह नुसरत अता फरमाएगा बददीनों पर। ये बारहा आला हजरत ने दुआ कराई है। यकीनन शाहजी मोहम्मद शेर मियां दुआ करते हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत ने दुआ कराई है, हकीकत है। आला हजरत ने जो बता दिया उससे शाहजी मियां की शान में क्या फर्क पड़ा? क्या छोटा बड़े को कोई बात नहीं बता सकता? यकीनन बता सकता है। जैसे कि मशहूर है, इमाम आजम अबू हनीफा के पास में एक मसला आया था कि जब मर्द 4 निकाह कर सकता है तो एक औरत 4 निकाह क्यों नहीं कर सकती? ये मसला इमाम आजम अबू हनीफा ने किसी और से नहीं पूछा था बल्कि अपनी बेटी से पूछा था। जो अबू हनीफा जो आपका लक़ब है वो आपकी बेटी की तरफ निस्बत करते हुए है, तो आपकी बेटी ने उसका जवाब दिया था। उमर फारूक आजम के पास में एक मसला आया था कि औरत बिना शौहर के कितने दिन तक रह सकती है, तो आपने अपनी बेटी से ये मसला मालूम किया था, तो बेटी ने बता दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उमर फारूक आजम की शान घट गई नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा की बेटी ने मसला बता दिया तो ये हुआ कि इमाम आजम अबू हनीफा की शान घट गई नहीं, बल्कि जो जिस मकाम का हामिल है उसे वो मकाम मिलेगा, वो उसी मकाम पे रहेगा।
आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह की तरफ लौ लगाने के लिए कह दिया तो इसमें शाहजी मियाँ की शान घट गई, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मानने वालों की सोच में फर्क है। आला हजरत अजीमुल बरकत का अपनी जगह एक मकाम है, शाहजी मियाँ का अपनी जगह एक मकाम है। शाहजी मियाँ और आला हजरत आपस में एक हैं और आज उनके मानने वाले आपस में बटे हुए हैं। कौन सा मुंह लेके जाओगे शाहजी मियाँ और आला हजरत के सामने? हजरात किरामी, मैं बताना ये चाह रहा था कि गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र की बरकत से फैज जारी हो जाता है, क्यों ना हो। आला हजरत ने फरमाया मजरए चिश्त बुखारा हो इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। हजरात गिरामी, हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु तमाम वलियों के सरदार हैं, जिन पर लफ्ज वली का इतलाक होता है, उनके सरदार मेरे गौसे आजम हैं। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत ने गौसे आजम की बारगाह की तरफ जिक्र कादरिया करने के लिए आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा था और शाहजी मियाँ ने किया तो शाहजी मियाँ की शान और बुलंद बाला हुई ना कि कम हुई। और आला हजरत का अपनी जगह एक मकाम है। आज उनके मानने वाले इस बात को लेकर के लोगों को आपस में बांटने की बात करते हैं, लोगों को आपस में अलग अलग जमात बनाने की बात करते हैं। याद रखो शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ और आला हजरत अजीमुल बरकत की बड़ी गहरी दोस्ती थी। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ का मकाम बड़ा ही बुलंद बाला है। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ किसी मदरसे में पढ़ने नहीं गए, किसी उस्ताद के सामने ज़ानुए अदब तय नहीं किया, लेकिन आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म लदुन्नी अता फरमाया था। बारहा आपका इम्तिहान लिया गया, कई बार आपका इम्तिहान लिया गया। इम्तिहान की गर्ज से लोग आए शाहजी मियाँ की बारगाह में। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ ने हर एक को जवाब दिया। आओ जरा देखो शाहजी मियाँ की बात। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ वुजू कर रहे हैं और वुजू करने के बाद में आपने क्या देखा कि आप पीछे दो मौलवी आपस में बैठ करके बातें कर रहे हैं। इस फकीर को क्या पता कि नमाज के अंदर कितने, वुजू के अंदर कितने फर्ज होते हैं और कितनी सुन्नतें होती हैं। इतना कहा था, आपस में बातें की थी। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ समझ गए। आप जब वुजू से फारिग होते हैं, आपने जो वो आज़ाए वुजू जब जिन पर पानी था, आपने अपने हाथों का एक हल्का सा झटका दिया और दीवार के ऊपर जब वो पानी लगा तो साफ साफ लफ्जों में अलग अलग लिख गया था कि वुजू के अंदर इतने फर्ज हैं, वुजू के अंदर इतनी सुन्नतें हैं, वुजू के अंदर इतने मुस्तहब्बात हैं। हजरात शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ की ये शान है, क्यों ना हो। आओ जरा देखो शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ गौसे आजम के बाग के फूल हैं। हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ विलायत के महकते हुए चमकते हुए चराग हैं। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ गुलशन विलायत के महकते हुए फूल हैं। आपको अल्लाह ने बड़ा मकाम अता फरमाया। नमाज की पाबंदी करते थे। कोई भी वली बगैर नमाज की पाबंदी के वली नहीं बन सकता। शरीयत पर जब तक अमल ना करे वली नहीं हो सकता। कुरान पर जब तक अमल ना करे वली नहीं हो सकता। अगर शरीयत का पाबंद नहीं होगा वली नहीं होगा। हजरात, क्योंकि अल्लाह विलायत देता ही उसको है जो शरीयत का पाबंद होता है। अल्लाह विलायत देता ही उसको है जो नमाज का पाबंद होता है। अल्लाह विलायत देता ही उसको है जो सुन्नतों का पाबंद होता है। क्योंकि हदीस कुदसी है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, बंदा नवाफिल के जरिए, फर्ज तो पढ़ता ही है, नवाफिल के जरिए अल्लाह मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है और वो मेरा इतना करीबी हो जाता है। मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि पैर बंदे के होते हैं मगर ताकत खुदा की होती है, हाथ बंदे के होते हैं लेकिन कुदरत खुदा की होती है, आंख बंदे की होती है लेकिन देखने का कमाल खुदा का होता है। अल्लाह तबारक व तआला उसे इतना करीबी बना लेता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना मुकर्रब बना लेता है, उसे अपना वली बना लेता है। हदीस कुदसी है, रब इरशाद फरमाता है, औलियाई तहता क़िबाई ला यारिफुहुम गैरी, मेरे जितने वली हैं वो सब मेरी चादर
चादर रहमत के नीचे हैं, उनकी हकीकत मेरे सिवा कोई नहीं जानता। हकीकत यही है, कोई ताजुल शरिया की अजमत को जान पाया, कोई मुफ्ती आजम की अजमत को जान पाया, कोई आला हजरत के मकाम को पहचान पाया, कोई शाहजी मियाँ की अजमत को जान पाया, कोई हुजूर शाह अहमद अली मियाँ की अजमत को जान पाया, कोई हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह की अजमत को पहचान पाया, कोई हुजूर शाह दरगाही की अजमत को पहचान पाया नहीं, क्योंकि ये अल्लाह के वली हैं। जब तक जमीन के ऊपर रहते हैं तब भी इस्लाम की खिदमत करते हैं, जमीन के नीचे चले जाते हैं तब भी इस्लाम की खिदमत करते हैं। क्यों ना करें? जो अल्लाह का हो जाता है, मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, सारी खुदाई उसकी हो जाती है। शाहजी मियाँ ने अपने रब को राजी किया, शाहजी मियाँ ने अपने रसूल को राजी किया, शाहजी मियाँ ने शरीयत की पाबंदी की, शाहजी मियाँ ने कुरान और हदीस पर अमल किया। अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को पूरी दुनिया में आम कर दिया, बंदे के हर बंदे के दिल में शाहजी मियाँ की मोहब्बत को डाल दिया। ये है मेरे शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ। नमाज की पाबंदी, आज लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाज से कोसों दूर हैं और उसके बाद अपने आप को वली साबित करते हैं। चेहरे से नुहूसत टपक रही है और बताते हैं अपने आप को वली। चंद मौलवी उन्होंने अपने साथ में रख लिए जो उनकी करामतें बयान करते हैं, जो उनके कमालात को बयान करते हैं, और मियाँ जो है वो नमाज से खाली, नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ता, रोजा एक टाइम का, रोजा रमजान शरीफ के महीनों में खुलेआम खाता है, दाढ़ी वो हद शरा से कम है और अपने आप को कह रहा है पीर। बताओ, जो शरीयत के खिलाफ काम करे। खुद एक बुजुर्ग का कौल है, फरमाते हैं अल्लाह के वली, इज़ा राइता रजुलन यमशी अलल माई व यतीरु फिल हवाए व तारिकुम मिन सुन्नती फदरिबहु बिन नालैन। इरशाद फरमाया कि जो हवा पर उड़े, इज़ा राइता रजुलन यमशी अलल मा, जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो पानी के ऊपर चल रहा है, वह यतीरो फिल हवा, और हवा में उड़ रहा है, वह तारिकुम मिन सुन्नती, और मेरी सुन्नतों में से किसी एक सुन्नत को छोड़ रहा है, फदरिबहु बिन नालैन, तो इरशाद फरमाते हैं उसको जूतों से मारो। हदीस पाक है, बुजुर्ग के हवाले से फरमाते हैं फदरिबहु बिन नालैन, उसे जूतों से मारो, वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता जो नबी की एक सुन्नत को छोड़ दे। दाढ़ी सुन्नत है कि नहीं है? सुन्नत मुतवातिरा है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। अब जो पीर दाढ़ी कटाए और हद शरा से कम रखे और दावा ये करे कि किसी कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, और किसी भी इमाम के नजदीक दाढ़ी की कोई कैद नहीं है, और अपने आप को पीर साबित करे, तो बताओ इस हदीस की रोशनी में क्या वो पीर बनने के लायक है? नबी तो फरमा रहे हैं जो एक सुन्नत को मेरी छोड़ दे, फदरिबहु बिन नालैन, तो उसे जूतों से मारो, वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता, वो पीर बनने के लायक हो ही नहीं सकता जो नबी की सुन्नतों में से एक सुन्नत को छोड़े, जो पूरे पांचों वक्त की नमाज गायब कर दे, जो रोजे ना रखे, जो हराम कमाई के पैसे को अपनी जेब में बसा समा करके रखे, बताओ क्या वो पीर बनने के लायक होगा? नहीं। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ शरीयत के पाबंद, कुरान और हदीस पर अमल करने वाले, नमाज की पाबंदी करने वाले, अल्लाह ने उनको ये मकाम अता फरमा दिया कि उनकी मोहब्बत को पूरी दुनिया में फैला दिया। आज जिसे देखो पीलीभीत खिंचा चला आ रहा है, ये क्या है? शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ की मोहब्बत है, क्योंकि इन्होंने अल्लाह को राजी किया। मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। दर्द व आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। बंदा बनना है जो उनका तो गदा बन इनका, जो फकीरों को शहनशाह बना देते हैं, और अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। रात ये शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ। अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह खबरदार, बेशक अल्लाह के वली वो हैं, ला खौफुन अलैहिम, जिन्हें ना कोई खौफ है, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए बशारत है, खुशखबरी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, ये अल्लाह का फरमान है, बदलता नहीं। वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह के वली जो होते हैं वो परहेजगार ही होते हैं।